रात में 11:30 बजे मैं अपनी होटल में था। मेरी होटल जो है पिछले 30 साल से बस स्टैंड के सामने है, शांग्रीला के नाम से मेरी होटल है। और मेरी औरंगाबाद के अंदर 3-4 होटलें हैं। और मैं जो है यानी औरंगाबाद का एक अच्छा नागरिक हूँ, जो मैं लायंस क्लब में पिछले 20 साल से हूँ। तो हमारी एक सीपी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि सर ये जो क्रिमिनल है इसकी कई वारदातें जो है पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की हुई है, और ये क्रिमिनल जो है वो पता नहीं कि क्यों छूट जाता है और आने के बाद में फिर से ये ऐसी हादसे होते हैं। तो अपना औरंगाबाद इस तरह से सेफ कैसा रहेगा? तो मेरी सीपी साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो क्रिमिनल ऐसे होते हैं उसको बिहाइंड दी बार रखकर उसके ऊपर ऐसा केस बनाइए कि वो बाहर न आ सके और ये वारदातें न हो, वरना कोई भी इंसान यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। अभी आज मैं अपनी होटल में बैठा हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो हो सकता है कि मैं नहीं रहने के बाद में किसी और के साथ भी ये हादसा हो। यहाँ पर 25 होटलें हैं। क्या हादसा क्या हुआ है आपके साथ? हादसा मेरे गले में से चेन खींच के मेरा मोबाइल लेकर गया, और उसके बाद में मेरे को बोला कि चेन और मोबाइल आपको चाहिए तो 5,000 रुपए मेरे को दो। तो मैं उसको जब 5,000 रुपए दिया तो 5,000 भी लेकर गया, चेन भी लेकर गया और मोबाइल भी लेकर गया मेरा। और फिर हमने उसको जो पुलिस में जो फोन किए तो सब पुलिस वाले आए, तो उसको जो है रात को तकरीबन 1 बजे उसको हमने पकड़ के पुलिस स्टेशन में उसको जमा कर दिए। पुलिस वालों ने उठा के पुलिस स्टेशन पर लेकर गए। उधर हमने एफआईआर भी दर्ज किया, मेडिकल भी करवाए, हर चीज हमने जो प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर हमने पूरी की है। लेकिन सीपी साहब से एक छोटी सी निवेदन है हमारी कि साहब ये अगर कभी ऐसा होते रहेगा तो कोई भी जो है छोटी चीज के लिए डरता रहेगा, और ये हमारा शहर ऐसा ना हो जाए कि खाली गुंडा राज चले, वो नहीं होना चाहिए। उसे थोड़ी बहुत रुकावट आए तो आपका आभार रहेगा। क्या नाम है वो बंदे का, कौन है वो? उसको बोकिया के नाम से पहचाना जाता है वो। अच्छा। अनीस बोकिया। तो उसने आपके साथ रात में यहाँ पे गुंडाई की? जी हाँ। इस तरह की हरकत हमेशा होती है या पहली बार? पहली बार मेरे साथ हुई, लेकिन इस जगह पे जो है वो कम से कम 300 से 400 बार हरकतें हुई है ये, लेकिन किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया। वो उसको एक आदत सी पड़ गई है कि वो कोई भी होटल में जाता है, काउंटर में 1,000-500 जो मिलते हैं उसको लेता और चला जाता है। उसकी डिमांड को ये होटल वाले जो पूरे उसकी डिमांड को पूरे करते हैं आज तक। वो सब क्योंकि बच्चे होते हैं, रूम बॉयज होते हैं, तो वो डर के जो है वो आता, गले में हाथ डालता और लेकर जाता। ये मुझे कल पता चला। और चाकू उसके हमेशा उसके जेब में रहता, उसके पास में दूसरे हथियार भी और उसके पास में रहते। तो आज ये हादसा मेरे साथ हुआ, कल किसी और होटल वाले के साथ भी होगा। कभी किसका मर्डर हो गया, हाफ मर्डर कर दिया किसी का, तो वो तो डरते रहेंगे इस एरिया में कौन आएगा। और होटल जब ये प्रोपोगंडा होएगा तो रात के हमारे बिजनेस भी खत्म हो जाएंगे। टूरिस्ट तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि कई टूरिस्ट को उसने इसी तरह से ये किया हुआ है। जो हादसे हुए वो कोई टूरिस्ट वालों के साथ में 500-1,000 लेकर उसको मार के लेके चल जाता था, पैसे उससे छीन के। वो टूरिस्ट होते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट के चक्कर में नहीं जाते। लेकिन जो ये हादसा हुआ है ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि डायरेक्ट आना, आन पे हाथ डाल के चेन खींच के लेके जाना और मोबाइल छीन लेना ताकि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर सकूं। और मेरे को सिर्फ इतना ही वो बोल रहा था कि कुछ भी करो मेरे साथ चलो दारू पीने के लिए। तो ये चीजें जो है ये चीजें अपने औरंगाबाद शहर में हानिकारक है। तो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इसके बाद क्रांति चौक पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है क्या? क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग दिया हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर भी डाले हैं, और जो भी चीजें उनको जो बरामद हुई है, यानी एक मेरा मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और चेन का एक टुकड़ा उनके पास बरामद हुआ है। आपने कंप्लेन क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दी है या सीपी साहब को भी दी है? नहीं, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दी, जो हमारे हद में आता है। अच्छा। सीपी साहब को कंप्लेन करने का मेरा कोई वो नहीं, नहीं आता आपने ना। बीच में सीपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे ना, इसके लिए पूछा रिक्वेस्ट मैं। इसीलिए कर रहा हूँ कि सीपी साहब के कान तक की जाना कि ऐसी वारदातें बस स्टैंड के सामने हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। तो ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो ये हादसा रुकना चाहिए। इतने सालों में कभी भी ये हादसे फ्रंट लाइन में नहीं आए हैं। कंप्लेन कब दिया आप? कंप्लेन कल रात में दी। अच्छा, अभी कुछ एक्शन लिए उसके खिलाफ? गुना दाखिल हो गया ना। हो गया। क्रांति चौक के कौन सा ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं?
मैं पिछले 21 साल से लायंस क्लब में हूँ जी। और हमारे पास में जो है हम ये चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं कंप्लेन किया। अगर मैं कंप्लेन नहीं करता तो ये हादसे तो और बढ़ते जाएंगे। आज उसने इतनी हिम्मत करा है, कल दोबारा भी हिम्मत करेगा, कोई उसका दूसरा पार्टनर हिम्मत करेगा, तो इस तरह से सिलसिला तो चलता जाएगा। किसी न किसी को तो फ्रंट में आना पड़ेगा और फ्रंट में आने के बाद में ही ये चीजें रुकेंगी, वरना कहाँ से रुकने वाली है। तो इसके लिए पुलिस ने क्या करना चाहिए, आपकी क्या उम्मीद है? हमारी ये उम्मीद है कि जो क्रिमिनल ऐसे होते हैं उसको बिहाइंड दी बार रख के उसके ऊपर केस चलाना चाहिए और उनको जो है ऐसे कुछ तो भी बंदोबस्त करना है कि दोबारा उन्होंने ये चीज नहीं करना। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हम इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। आपकी होटल की सुरक्षा के लिए आपने भी कुछ सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करोगे ना? सुरक्षा गार्ड अभी पहली बार मेरे हाथ पे ये हादसा हुआ, इससे पहले कभी हादसा हुआ नहीं, तो अभी हमारे को भी कुछ ना कुछ तो सुरक्षा के लिए करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि मैं कभी भी रात बेरात मेरे को आना पड़ता है, कुछ भी काम रहा मेरे 12 बजे तक तो मैं ज्यादा करके यहाँ रुकता हूँ, कभी आता कभी नहीं आता। आपकी सेफ्टी के लिए आप भी कुछ प्रयत्न करेंगे और पुलिस ने भी कुछ करना हाँ, चाहिए। पर हम तो कोशिश करेंगे। अब ये हादसा पहली बार हुआ है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पुलिस ने भी हमारे को पूरा सहयोग देना चाहिए और ये ऐसे क्रिमिनल्स को जो है बिहाइंड दी बार ही रहना चाहिए, उनको खुला छोड़ना नहीं चाहिए, वरना इनकी हिम्मत बढ़ते चले जाएंगी। आपका नाम? इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम बताइए। सलीम अकबर अली कुर्ची वाला। ये जो लोग नशा करते हैं वो लोगों की एक गैंग ही होती है और जब नशा करते हैं तो उनको खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं करके। तो हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पर जो है हम एकदम मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारी जान को धोखा भी हो सकता है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा का बंदोबस्त आप कर दें, ऐसी रिक्वेस्ट है। अभी ये जो हुआ मेरे साथ, ये तो अकेला आदमी आया है, मगर हो सकता है कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हो जो बाहर है अभी, और वो कुछ न कुछ अगर एक्शन लेते हैं तो उससे भी सबको तकलीफ हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि उनसे मालूमात लेके उनके साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं और वो सबको अंदर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसकी रिक्वेस्ट कर दे मैं रिक्वेस्ट ये सारी रिपोर्ट देने के बाद और पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि मेरी जान को भी धोखा हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके लिए मेरे लिए कुछ तो भी सुरक्षा कर दी जाए। तो आपको इसमें कुछ किसी वो है कि ये कुछ कर सकते हैं आपके साथ? अभी ये लोगों का तो कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है जी। हमको थोड़ी पता चलता है कि ये आएंगे और ये कुछ करेगा करके। हम तो अकेले ही रहते हैं यहाँ पर, कोई हम बॉडीगार्ड्स लेके या ऐसा कुछ लेके तो नहीं चलते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे लोगों को वो करके हमारी सुरक्षा हो जाए, ऐसा कुछ बंदोबस्त कर दीजिए तो मेहरबानी होगी आप सबकी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।